ओम शांति। आज मीठे मीठे बाबा ने हम सभी संगम युगी ब्राह्मण बच्चों को सतयुग के पहले जन्म का वरदान दे दिया। एक एक को एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी का वरदान दिया। संगम पर शारीरिक हिसाब किताब, अनेक प्रकार की पुरानी रही हुई बीमारियां किसी न किसी रूप में हर एक के सामने आती हैं, लेकिन बाबा अपने बच्चों को एवर हेल्दी का टाइटल देता है, क्योंकि मन के ऊपर उन बीमारियों का प्रभाव नहीं आता। अगर मन के ऊपर उसका प्रभाव आ गया तो एवर हेल्दी नहीं रहेंगे। भले शरीर का कुछ भी हिसाब किताब चलता है, लेकिन आत्मा अपनी मौज की स्थिति में रहती है। कल हम अपनी मीठी दादी के साथ 1 घंटा बैठे थे, जानकी दादी के साथ। आप सब जानते हो कि दादी का शरीर बहुत नाजुक होता जा रहा है। कोई न कोई चोट लगती है तो उसका दर्द बहुत होता है। तो दादी ने हम सबको बुलाया, 7-8 भाई थे हम, और बहुत समय तक दृष्टि देती रही। तो मैंने प्रश्न किया कि दादी, मुझे तो ऐसे अनुभव हो रहा है जैसे आप समाधि में बैठी हुई हैं। तो योग और समाधि में क्या अंतर है? तो दादी ने बड़े सुंदर शब्दों में जवाब दिया, सत्य चित्त आनंद स्वरूप की स्थिति है। मैं बहुत आनंद में बैठी हुई हूँ, कोई असत्यता अंदर नहीं है, चित्त बड़ा शांत है, निर्मल है। क्या कहेंगे इसको? एवर हेल्दी है। मन के ऊपर कोई भी तन की बीमारी का प्रभाव दिखाई नहीं देता। ऐसी स्थिति योगी आत्माओं ने अपनी बनाई है। जो शरीर भले अपना खेल करे, लेकिन आत्मा बाबा की प्यार में, बाबा की याद में मग्न है। साइलेंस की शक्ति से चारों ओर मनोबल से सेवा कर रही है। आज बाबा ने इस बात को अंडरलाइन कराया। आप सबने ध्यान दिया होगा, मनोबल की सेवा के अनुभवी बनो तो कई गुना अधिक प्रारब्ध जमा हो जाएगी। चिंतन करने का बड़ा विषय अच्छा है। मैंने जब से सुना है तब से इस पर चिंतन चल रहा है कि ऐसी कौन सी इस मनोबल की सेवा की विशेषताएं हैं जो कई गुना प्रारब्ध ज़्यादा बन जाती है। वाणी की सेवा के हर एक को अच्छे अच्छे अनुभव हैं, इंटरेस्ट है। जहाँ भी चांस मिलता है, हर एक चाहता है कि मुझे भी वाणी की सेवा का चांस मिले। भले हर एक को भाषण करने का, क्लास कराने का चांस नहीं भी मिलता, लेकिन कोई भी संबंध संपर्क में आत्मा आती है तो बिना ज्ञान सुनाए हुए कोई भी छोड़ता नहीं है। हर एक वाणी से सेवा करने का अनुभवी है।
लेकिन आज उससे कई गुना प्रारब्ध मनोबल की सेवा से मिलती है। इस बात पर बाबा ने अंडरलाइन किया। वाणी की सेवा सहज है या मनोबल की सेवा सहज है? क्या समझते हो आप सभी? मनोबल की सेवा सहज है या वाणी की सेवा सहज है? मनोबल की सेवा तो कोई भी कर सकता है, कोई भी बीमार भी कर सकता है, छोटा भी कर सकता है, बड़ा भी कर सकता है, अनपढ़ भी कर सकता है, भोले भाले बच्चे भी कर सकते हैं। वाणी की सेवा के लिए तो अच्छी बुद्धि, अच्छा मनन, अच्छा चिंतन, मेहनत है ना वाणी की सेवा में, कि नहीं? क्या समझते हो आप सभी? बाबा कहते हैं कि वाणी की सेवा में स्थिति अगर नीचे ऊपर भी होगी तो भी कर सकते हो। कुछ भी नीचे ऊपर अंदर की स्थिति हलचल में है, कोई से कुछ बात भी हो गई, कुछ मन उदास भी हो गया, मूड खराब भी है, फिर भी कोई चांस मिलता है, कोई जिज्ञासु आ जाता है तो फौरन अपने चेहरे को ठीक करके कोर्स कराना शुरू कर देते हैं। ऐसा है ना? फटाफट तैयार होकर के आ जाते हैं। बात जो हो गई बीत गई, उस समय भूल गई। तो वाणी की सेवा में स्थिति अगर नीचे ऊपर है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हो जाती है। लेकिन मनसा सेवा में अगर कोई की स्थिति नीचे ऊपर है तो मनोबल सेवा नहीं करेगा। मन बड़ा शुद्ध, बहुत अच्छा चाहिए, भावनात्मक, बहुत भावनाओं की पूंजी जिसके पास जमा है, शुद्ध श्रेष्ठ संकल्पों के आधार से जिसने भावनाओं की पूंजी जमा की है, वो मनसा सेवा, मनोबल की सेवा कर सकता है। उसके अंदर कोई भी प्रकार का दिखावा नहीं है, कोई भी प्रकार की बनावट नहीं है, कोई शब्दों की जाल नहीं है, कोई मान शान और महिमा की भूख नहीं है। वो नेचुरल, उसकी शुद्ध वृत्तियाँ, बहुत श्रेष्ठ भावनाएं अपना काम करती हैं। और अंतिम सेवा यही सेवा है जिसके लिए बाबा हम सबको अंडरलाइन कराते हैं। इसका इतना अच्छा अभ्यास करते चलो बीच बीच में, जो वाणी की सेवाएं जब बंद हो जाएंगी तो यही मनोबल की सेवा काम करेगी। मन इतना शक्तिशाली बने, उसके लिए कुछ बातों को अंडरलाइन करना पड़ता है। क्योंकि अगर बुद्धि बार बार विस्तार में चली जाती है, तेरे मेरे में चली जाती है, तो मन स्थिर नहीं होता। इसलिए विस्तार में सार को देखने का अभ्यास, सार स्वरूप स्थिति में रहने का अभ्यास जिसने कर लिया वो मनसा सेवा कर सकता है। जिसने संकल्पों को बहुत धैर्यवत बना लिया है, बहुत उत्पत्ति नहीं है संकल्पों में, स्थिर हैं, एकाग्र हैं, धैर्यवत हैं, जो आवश्यक हैं वही संकल्प चलते हैं, संकल्पों पर नियंत्रण है, तो संकल्प शक्तिशाली बन जाते हैं और वो शक्तिशाली संकल्पों से सेवा होती है। इसलिए वर्तमान में जीने वाली आत्माएं पास्ट का चिंतन नहीं, क्या हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, उसका चिंतन नहीं है, और आने वाले कल की, भविष्य की चिंता नहीं है। जो वर्तमान में अच्छे से अच्छा पार्ट प्ले कर रहे हैं, जो श्रीमत और मर्यादाओं की लकीर के अंदर रह कर के श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी जमा कर रहे हैं, वो मनसा सेवा कर सकते हैं। अगर पास्ट की कोई बातें चिंतन में रहती हैं, मेरे से ये हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए,
तो भी मन के अंदर बहुत प्रकार के संकल्पों की क्यों लगी रहती है। और भविष्य भी अगर बार बार सोचते रहते हैं पता नहीं कल क्या होगा, ऐसा न हो जाए, ऐसा न हो जाए, तो भी मन में बहुत उथल पुथल चलती है। संकल्प स्थिर और एकाग्र नहीं होते। इसलिए मनसा सेवा में अधिक फास्ट गति के संकल्प रुकावट डाल देते हैं। बहुत कंट्रोल वाले, बहुत क्वालिटी वाले संकल्प चाहिए मनसा के लिए। इसलिए बहुत अटेंशन देने की ज़रूरत है। अगर मुझे कोई सीन व्यर्थ और नेगेटिव दिखाई भी देती है, लगता है ये नहीं होना चाहिए, उसमें भी संकल्पों की क्यों न लगे, उसमें भी हम नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर सकें। गुणग्राही बन कर के अपने संकल्पों को हम एकाग्र कर सकते हैं। विशेषता देखने की अगर आदत बन गई तो विशेषता देख कर के हम अपने संकल्पों को शांत कर सकते हैं। कमियां तो हर एक के अंदर हैं, लेकिन उन कमियों का वर्णन और चिंतन न करके उसकी विशेषताओं पर अगर ध्यान देते हैं तो हमारे संकल्प बहुत कम चलते, व्यर्थ संकल्पों की क्यों नहीं लगती। नहीं तो अनेक प्रकार के प्रश्न उठ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, इसको क्यों नहीं लोग समझते हैं, इसके साथ क्यों ऐसा करते हैं, बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। और जिसकी प्रश्नात्मक बुद्धि है उसकी मनसा स्थिर, एकाग्र, भावनात्मक नहीं बन सकती है। भावनाओं की पूंजी जमा करने के लिए मैं आपको 5-6 बातें सुनाता हूँ कैसे जमा होती है। क्योंकि भावनाओं की पूंजी मनसा के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर जरा भी भावनाओं के अंदर कुछ भी नेगेटिव भर गया किसी के प्रति, मनसा नहीं वहाँ जाएगी, सेवा नहीं हो सकेगी। अगर विश्व के लिए भी अगर हमारा दृष्टिकोण नेगेटिव बना हुआ है, ये तो है ही ऐसा, ये तो पतन होने वाला ही है, तो बिल्कुल दुनिया भ्रष्ट है, तो भी हमारी भावनाएं वहाँ तक पहुँचेंगी नहीं। इसलिए भावनाओं की पूंजी को बढ़ाने के लिए अपने दिल को, हृदय को सहृदय बनाना पड़ता है। हदों में न फंसें, ये दिल किसी हदों में न अटक जाए, लटक जाए, बेहद की भावनाएं इसके अंदर रहें। जैसे जो सहृदय होते हैं, बड़े दिल वाले होते हैं, वो छोटी छोटी बातों को नोट नहीं करते। हमारी दादी जी के लिए, प्रकाशमणि दादी जी के लिए हमेशा हम सब कहते रहे, दादी बहुत बड़े दिल वाली है, बहुत बड़े दिल से खिलाने पिलाने में, सेवाओं में, हर बात में। और कोई बात अगर किसी ने किसी की कमी कमजोरी सुनाई भी है तो बहुत बड़े दिल से उसको समा लिया, क्षमा कर दिया, माफ़ कर दिया, बहुत बड़ी दिल से। सहृदय, वो मनसा सेवा कर सकते। उसकी भावनाएं कितनी अच्छी होंगी, उसमें प्यार है, स्नेह है, रहम है, दया है, वो भावना की पूंजी उसके पास जमा है, सहृदय है। हृदय के अंदर, दिल के अंदर किसी के प्रति भी दोष, किसी के प्रति भी घृणा, नफरत नहीं है। अगर हमारा दिल बहुत निर्दोष है, न किसी के ऊपर प्रभावित है, न किसी के तरफ लगाव झुकाव वाला, टकराव वाला है, सहृदय बन जाता है, शुद्ध हृदय बन जाता है। और वो शुद्ध हृदय भावनाओं की पूंजी को बढ़ा देता है। अगर कोई बात किसी से हो भी गई, कुछ नीचे ऊपर हो भी गया, तो बाबा कहता है बच्चे क्षमा ले लो, बाबा से भी क्षमा ले लो, प्रकृति से भी क्षमा मांग लो। और अगर व्यक्तियों के साथ भी कुछ नीचे ऊपर कोई बातें हुई हैं, भाई मुझे माफ़ करो, बड़े दिल से उसे माफ़ी लेकर के वैर विरोध की भावनाओं को समाप्त कर दें, तब ये मनोबल की भावनाएं बढ़ेंगी। क्षमा कर दें और क्षमा ले लें, ये बहुत बड़ी दिल चाहिए, इसके लिए सहृदय चाहिए।
नहीं तो कई लोग अगर कुछ गलती करके आ जाते हैं और वो बात हमारे तक पहुंच जाती है, दिल में बैठ जाती है, उसको उसी दृष्टि से हम देखना शुरू कर देते हैं। चाहे 25 साल 20 साल बीत गए हों, लेकिन वो भूल, वो कमी जो हमने देख ली, जो उसने मेरे साथ किया, जो मुझे कहा, जो मेरे लिए बोल दिया, वो इतना गहरा अंदर चला जाता है जो कई कई वर्षों तक भी वो बात दिल से निकलती नहीं है। क्षमा नहीं कर सकता है व्यक्ति। वैसे क्षमा तो बाबा ही करने वाला क्षमा का सागर है, लेकिन हम बच्चों को भी अपने समान बनाता है। बच्चे बड़े दिल से, कोई ऐसी बात किसी से हुई है, अगर उसने महसूस की है और नहीं भी की है, तुम क्षमा कर दो, भूल जाओ। और तुमसे अगर किसी के साथ ऐसी हो गई है तो क्षमा ले लो, भावनाओं की पूंजी बढ़ जाएगी, मनसा सेवा आप सहज कर सकेंगे। साथ साथ एक आपसी संबंधों में बहुत वफादारी चाहिए। वफादारी शब्द जो है बहुत गहरा शब्द है। एक है आज्ञाकारी, दूसरा ईमानदारी, तीसरा वफादारी। आज्ञाओं को पालन करना सहज है, पालन करके हम बाबा की आज्ञाओं पर चल रहे हैं, उसके फरमान भी पालन कर रहे हैं, और हर एक लक्ष्य रखता है कि बाबा के बेहद यज्ञ में हम ईमानदार हो करके रहें, हमारी कथनी करनी समान हो, हमारे अंदर से कुछ भी अंदर और बाहर अलग न हो। अगर सचमुच ईमानदार कोई व्यक्ति है तो अपने आप से पहले ईमानदारी कहाँ तक आई है। लेकिन वफादारी, उसमें बहुत गहरा शब्द आता है। वफादारी कहते हैं कि जिसका खा रहे हैं उसको स्वीकार कर रहे हैं। ऐसे नहीं जिसकी थाली में खाएं उसी की थाली में छेद कर दें। कई बार ऐसे कहा जाता है कि जिसका खाता है उसका भी गुण नहीं गाता। कम से कम बाबा हमारी इतनी पालना कर रहा है, यज्ञ में हम सब इतने प्यार से पढ़ रहे हैं, इतनी ऊंची पढ़ाई, इतनी ऊंची पालना, इतनी श्रेष्ठ प्राप्तियां, अगर कोई फिर भी इसकी ग्लानि कराए, कोई के प्रति, किसी के दिल में इसके प्रति भावना और प्यार न हो, तो ये वफादारी नहीं है। आज एक पशु को भी, कोई जानवर को भी कोई प्यार से सहलाता है, उसको भोजन खिला देता है, वो भी उसका वफादार बन जाता है। वो भी उसके साथ धोखा नहीं देता, उसका कहना मानता है। उसके ऊपर कोई अगर विपदा आ जाती है तो अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाता है। वफादार उसको कहा जाता है। यदि कोई भी बात ऐसी यज्ञ में हो रही है या कोई से हो गई है, अगर हमारे संबंधों में वफादारी है तो हम उसके प्रति कभी भी उसकी कमी और कमजोरी को बाहर फैला नहीं सकते, उसको गिराने का प्रयास नहीं कर सकते, उसकी बातों को समा करके उसको सहयोग दे करके आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। ये हमारी वफादारी है। और जब संगठन के बीच में ये चार मुख्य बातें हमारे जीवन में आ जाती हैं, एक सहृदय बनते हैं, दूसरा क्षमा करके सबको माफ़ कर देते हैं, और तीसरा माफ़ी ले लेते हैं, वफादार होकर के रहते हैं, तो भावनाओं की पूंजी बहुत अच्छी जमा हो जाती है। और जब भावनाएं हमारी अच्छी हैं, श्रेष्ठ हैं, शुद्ध हैं, तो एक बहुत सुंदर उसका ओहरा निर्माण होता है। कुछ समय से एक अभ्यास कुछ भाइयों को दिया था करने के लिए, आत्मिक स्थिति के अभ्यास का अच्छा अनुभव करो। बाबा कई मुरलियों में, साकार मुरलियों में विशेष अंडरलाइन कराता है, देह और देही का अलग अनुभव हो। मैं आत्मा हूँ, एक चमकती हुई मणि हूँ, इसका अच्छा अनुभव हो। मैं आत्मा मणि के रूप में मस्तक के अंदर चमक रही हूँ और उसकी चमक चारों ओर फैल रही है।
साथ साथ उसके चारों एक ऊपर, जैसे देवताओं के चित्रों में, पवित्र आत्माओं के चित्रों में चारों ओर एक लाइट का क्राउन दिखाते हैं, ऐसे जितनी आत्मा अपने उस आत्मिक स्वरूप में, पवित्र स्वरूप में स्थित होती है, उतना एक लाइट का छत्र निर्माण हो जाता है चारों तरफ से। और जितना शुद्ध संकल्पों में स्थिर और एकाग्र होते हैं, वो लाइट का ओरा बढ़ने लगता है। अनुभव करके देखना इसका। और जब बाबा के साथ कनेक्ट होते हैं तो उस लाइट के ओरे पर जब बाबा की लाइट पड़ती होगी तो वो लाइट कितनी सेवा करेगी चारों तरफ से। मनसा सेवा की एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस इस आत्मिक स्थिति के अभ्यास वाले कर सकते हैं। जितना जिसका लाइट का ओरा बढ़ता जाता है, आत्मा अपनी ओरिजिनल स्वरूप में, अपनी चमकते हुए मणि के रूप में स्थित होती है, वो चारों तरफ वो आभा मंडल, वो लाइट का क्राउन बहुत दूर दूर तक शांति के प्रकंपन फैलाता है, पवित्रता के प्रकंपन फैला देता है। ये मनसा सेवा का अच्छा अभ्यास है। तीसरा, इन दोनों नयनों से बहुत सुंदर लाइट निकलते हुए अनुभव होती है। कोई आत्मा को, कोई शरीर को देख नहीं रहे हैं, लेकिन इन दोनों नयनों से ऐसे लगता है स्नेह और शक्ति का प्रवाह जा रहा है, शांति और पवित्रता का प्रवाह फैल रहा है और दूर दूर तक फैल रहा है। केवल यहाँ सामने लोग बैठे हैं ऐसा नहीं है। जैसे बाबा हम बच्चों को दृष्टि देता है, सारी सभा कितनी दूर दूर बैठी है, दूर दूर सेंटर्स पर बैठे हुए भी लोग अनुभव करते हैं कि बाबा की ऐसी शक्तिशाली दृष्टि जैसे मेरे ऊपर पड़ रही थी। बेहद में वो दृष्टि स्नेह और शक्ति की, पवित्रता और शांति की, कई प्रकार की जैसे वो किरणें लाइट के रूप में निकलती हैं और वो दूर दूर तक सेवा करती हैं। तो मनोबल को बढ़ाना, उसके लिए कुछ बातों का ध्यान जरूरी है, क्योंकि हमारे मनोबल को कई बातें खंडित करती हैं, बढ़ने नहीं देती। उसमें सबसे आवश्यक बात है कि मन की कामनाएं कम होती जाएं। अगर कामनाएं बहुत अधिक हैं इंसान की, जो चीज़ देखता है चाहिए चाहिए चाहिए, आवश्यकता नहीं है, लेकिन कामनाएं यदि बहुत विस्तार की हैं और उन कामनाओं के पीछे भागता रहता है, तो ये कामनाएं मृग तृष्णा के समान हैं, कभी पूरी नहीं होती। भागते रहो भागते रहो। मृग तृष्णा का मिसाल तो सुना है, बाबा इसको सिंधी में रुन्नी का पानी कहते हैं। मुरली के अंदर ये शब्द आता है, रुन्नी का पानी। जैसे मृग है, हिरन रेत को पानी समझ करके प्यासा होता है, प्यास लगती है गर्मी के अंदर, तो रेत जब चमकती है, जब उस पर धूप पड़ती है तो रेत ऐसे चमकती है जैसे पानी है, तालाब है, बहुत दूर दूर तक दिखाई देती है। और हिरन को प्यास लगती है तो बहुत फास्ट गति से दौड़ता है पानी पीने के लिए। लेकिन गर्मी एक तरफ, दूसरी तरफ रेत की गर्मी, तो भागते भागते तड़फते तड़फते जाता है और देखता पानी नहीं कहीं भी, मर जाता है, वहीं सांस निकल जाती है। इसलिए उसको कहते हैं मृग तृष्णा। आज के व्यक्ति की यही हालत है, चीज़ों के पीछे ही आवश्यकताएं नहीं हैं, इच्छाएं बहुत हैं। देखा मुझे भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और कामनाओं के पीछे उसका बहुत सा समय, बहुत सी शक्तियाँ, बहुत सी संपत्ति व्यर्थ जा रही हैं। इसलिए जितनी कामनाएं सीमित कर दी जाएं, जो आवश्यकताएं हैं बाबा पूरी करेगा, मिलेंगी चीज़। लेकिन अगर हम किसी से भेंट करें और कामनाएं रखते चलें, तो साधनों की भरमार दुनिया के अंदर है, और उसमें जिसकी बुद्धि लग गई वो उसी के पीछे, मन बुद्धि उसी में व्यर्थ चली जाती है, मनोबल बढ़ नहीं सकता। अगर सचमुच कोई को मनसा सेवा करने की इच्छा है और बाबा की प्रेरणा को साकार रूप देना चाहता है,
तो अपनी कामनाओं पर जरूर ध्यान देना आवश्यक है। बहुत कम से कम जो आवश्यक वही संकल्प चलें, उतनी ही चीज़ें हों। अधिक विस्तार कर लिया तो विस्तार में ऐसे फंस जाएंगे जैसे मकड़ी अपना विस्तार करती है, जाला बुन लेती है और जाला बुन करके उसी के बीच में घूमते 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 जान दे देती है। इच्छाएं और कामनाएं एक मकड़ी की जाल की तरह हैं, वो कभी पूरी नहीं होती, बढ़ती जाती बढ़ती जाती बढ़ती जाती। एक पूरी होगी 10 खड़ी हो जाएंगी। इसलिए ब्राह्मण जीवन में जो आवश्यक है, जितना चाहिए उतना ही हो, अधिक के पीछे नहीं दौड़ना। और तीसरा, हमारी धारणाएं बड़ी अच्छी हो, धारणाओं पर किसी की अंगुली न उठे। इसकी धारणाएं कथनी और करनी एक नहीं है। धारणाओं में धैर्यता है, अंतर्मुखता है, पवित्रता है, सहनशीलता है, संतुष्टता है। ये जितने दिव्य गुण हैं वो हमारे जीवन में उतरते जाएं। नम्रता है, सरलता है, मधुरता है, ये जो भी गुण हैं ये हमारी स्थिति को स्थिर और एकाग्र बनाने में बहुत मदद करते हैं। अगर एक भी गुण की कोई कमी हो जाती है, हम कहीं सहन नहीं कर पाते, संतुष्ट नहीं रहना आता, हर बात में संतुष्ट मणि, सहन नहीं कर पाए, संतुष्ट नहीं हुए, क्या होगा? मन की इच्छाएं जागृत होती रहेंगी, संकल्प भागते रहेंगे, स्पीड बढ़ती जाएगी और वो शक्तियां खत्म होती जाएंगी। सचमुच यदि बल बढ़ाना है, शक्तियों को जमा करना है, तो इच्छाओं को कम करके कहीं पर भी कोई बात हो, अपनी धारणाओं पर ध्यान दो। कौन सी धारणाएं हमसे छूट रही हैं, किन धारणाओं पर ध्यान नहीं है, जो हमारा मन एकदम इधर उधर विचलित हो रहा है। जितना मन के संकल्प शुद्ध और पवित्र होते जाते हैं, उतनी वृत्तियां स्थिर और एकाग्र होती जाती हैं। कई बार हमारी वृत्तियों की चंचलता बहुत परेशान करती है, बहुत चंचल वृत्तियां हैं। यदि वृत्तियों की चंचलता को सचमुच में समाप्त करना चाहता हूँ तो उसके लिए कुछ व्रत लेने पड़ेंगे। बाबा ने इस पर कई मुरलियाँ चलाई हैं कि अगर अपनी वृत्तियों को कोई बहुत स्थिर एकाग्र करना चाहता है, क्योंकि वृत्तियाँ माना हमारा जो दृष्टिकोण है, जो हमारा नज़रिया देखने का है, अगर वो बहुत चंचल है, जो देखता है उस पर मन चल जाता है, संकल्प चल जाते हैं, तो उस वृत्तियों को चेंज करने के लिए, स्थिर और एकाग्र करने के लिए एक बाबा से मुझे सब कुछ लेना है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं। एक बाबा ही मेरा संसार है, एक बाबा के सिवाय मेरा कोई नहीं। सचमुच अगर ये व्रत ले लिया, ये अंगूठी पहन ली, ये दृढ़ता का संकल्प ले लिया, तो वृत्तियाँ स्थिर और एकाग्र हो जाएंगी। और जहाँ पर कोई व्यक्ति सामने आए, ये चाहिए, ये व्यक्ति पूरी कर सकता, ये आवश्यकता ये व्यक्ति पूरी कर सकता, व्यक्तियों की तरफ ध्यान गया तो ये वृत्तियाँ और चंचल हो जाएंगी। इसलिए एक बाबा, एक वृत्ता, एक के सिवाय दूजा कोई नहीं, तो अपने आप वृत्तियाँ स्थिर और एकाग्र हो जाएंगे। तुम ही से बैठूं, तुम ही से खाऊं, तुम ही से सुनूं, एक में सब रस जिसने लेना सीख लिया, उसकी वृत्तियाँ एकाग्र हो जाती हैं। जहाँ उसके रसों में बुद्धि गई, भिन्न भिन्न आकर्षण में बुद्धि गई, वहाँ वृत्तियाँ चंचल हो गई। कभी भी सुनी सुनाई बातों को विश्वास नहीं करना है। कोई कुछ भी सुनाता है, मुझे उन पर चिंतन करके अपनी बुद्धि को भारी नहीं करना है। ठीक है, उसने सुनाया, कई बातें ऐसी सुनाता है उनका समाधान ही नहीं होता है। हम सुन के क्या करेंगे? सुन करके ऊपर से निकल जाए, हमारे अंदर क्यों जाए वो बातें? कहते हैं हमने आपको बताया था ना, मुझे बताया था तो मुझे थोड़ी याद है, भूल गया मैं। सचमुच अगर ऐसी स्थिति बन जाए कि सुनते हुए भी मुझे ऐसी बातें जो व्यर्थ हैं, जो मेरे काम की नहीं हैं, जिनका मैं समाधान नहीं कर सकता हूँ, जिनका कोई समाधान है ही नहीं, मैं उनको सुन करके अपने मन को भारी क्यों करूं?
मैं उसके चिंतन में जा कर के अपने संकल्पों को खराब क्यों करूं? सब ठीक है, बाबा बैठा है, सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ भावनाएं बहुत उसके प्रति शुद्ध हैं, सकारात्मक हैं, सकाश उसको पहुँचे, उसको बल मिले, हिम्मत मिले, जो उस बात का वो सामना कर सके, उस बात से वो मुक्त हो सके, उसको समाधान नजर आए। मैं समाधान नहीं दे सकता, लेकिन अगर मैंने उसको शुद्ध संकल्प की शक्ति दी, सकाश दी, बहुत शुद्ध भावनाएं रखी, तो उसकी बुद्धि ठीक निर्णय करेगी और उसको समाधान दिखाई देगा। ये मनसा सेवा का परिणाम है। उसको अपना समाधान खुद दिखाई दे कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, इससे समाधान हो सकता है, उसको अपना कारण का निवारण मिल जाए। ये हमारी शुद्ध भावनाएं काम करती हैं। तो समय अनुसार अभी शुद्ध भावनाओं की, श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति को बढ़ाना है। ये बहुत श्रेष्ठ सेवा है और हर एक कर सकता है, लेकिन बहुत चंचल संकल्प नहीं चाहिए, बहुत स्थिर, एकाग्र, स्वच्छ, शुद्ध भावनात्मक संबंध चाहिए। बहुत शुद्ध भावनाएं, बहुत श्रेष्ठ भावनाएं, सबका भला, सबका कल्याण जिसमें समाया हो। कोई स्वार्थ नहीं है, कोई किसी से कुछ हिसाब किताब नहीं है, कोई पर प्रभावित नहीं है, कोई के गुण अवगुण मुझे नोट नहीं है। निर्दोष भावना है। बाबा की भावनाएं बहुत निर्दोष हैं। हमारे साथ कुछ गलत कोई करे तो उसके प्रति देखो कैसी भावनाएं रहती हैं। उसके प्रति भी एकदम निर्दोष वृत्ति रहे। भूल जाएं, चलो इसने जो किया, कोई हिसाब किताब पूरा हो गया। ज्ञान को इतना यूज करने की आवश्यकता है। बाबा ने ज्ञान जो दिया है, बाबा कई बार कहता है ज्ञान सुना तो देते हो, लेकिन ज्ञान को यूज नहीं करते। योग लगाते हो, लेकिन योग को यूज नहीं करते, प्रयोग नहीं करते। तो हम ज्ञान अगर समझ रहे हैं, समझा रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, तो जब ऐसे समय आते हैं, जब ऐसी बातें आती हैं, तो ज्ञान को यूज भी करें कि ज्ञान क्या कहता है, समझ क्या कहती है। ज्ञानी तू आत्मा बाबा किसको कहता है? 2-3 दिन पहले, कल या परसों वरदान में था, ज्ञानी तू आत्मा वो है जो सोचने, बोलने, करने के पहले सोचता है। कर लिया, हो गया, फिर पश्चाताप के सिवाय और क्या होगा। इसलिए ऐसा न हो कि परवश हो करके हमारे से कोई ऐसे कर्म हो जाएं, ऐसे बोल मुख से निकल जाएं जिसका पश्चाताप करना पड़े। उसको ज्ञानी नहीं कहते। इसलिए ज्ञान जो बाबा ने दिया है, समझ दी है, समझ कहती है दृष्टा और साक्षी। ये 2 स्थितियों का अच्छा अभ्यास करो। अगर संकल्पों को धैर्यवत बनाना है तो साक्षी और दृष्टा। साक्षी अपने पार्ट में भी और दूसरों के पार्ट को भी साक्षी हो करके देखना, दृष्टा बन करके देखना। जैसे देखने वाला होता है, कोई कुछ भी किसी को हो रहा है, कोई को बहुत दर्द है, कोई को पीड़ा है, कोई को कोई भोगना है, कोई हिसाब किताब है, तो भी दृष्टा जो है उसके दुख में वो खुद दुखी नहीं होता है, परेशान नहीं होता। मदद करने के हिसाब से कुछ करना है तो कर देता है, नहीं तो साक्षी हो जाता है। तो बाबा हम सबको ये सिखाता है, ट्रेनिंग देता है, साक्षी दृष्टा स्थिति में रहो। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है और जो करेगा वो पाएगा। हर एक के पार्ट का ज्ञान बाबा ने दिया है और एक का पार्ट दूसरे के पार्ट से नहीं मिलेगा, ये भी अंडरलाइन किया है। अगर हम अपेक्षाएं रखेंगे कि जैसा मैं चाहता हूँ ऐसा ये करे, हमारा साथी करे, हमारे सहयोगी करें, या जिनको हमने जन्म दिया, पालना दी, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, वो मेरे अनुसार करें, अपेक्षाएं रखेंगे तो कभी भी वो अपेक्षाएं पूरी नहीं होंगी। और कई लोग इसमें बहुत अंदर ही अंदर डिस्टर्ब रहते हैं, इसके कारण क्रोधित होते हैं, इसके कारण उनके अंदर संकल्पों का तूफान आता रहता है, उछल आती रहती है कि देखो मैंने इतना सब किया, ये क्या कर रहा है।
जबकि बाबा ने ज्ञान दिया है कि कोई भी आत्मा आपके अनुसार नहीं चलेगी, उसका हर एक का अपना पार्ट है, हर एक के अपने संस्कार हैं, हर एक का अपना हिसाब किताब है, हर एक अपनी बुद्धि है और उस बुद्धि के अनुसार उसके कर्म हैं। आज बाबा की एक बहुत बढ़िया प्यार वाली मुरली पढ़ रहा था मैं, अभी अभी इतनी मस्ती वाली मुरली थी। अरे बच्चे, बाबा कह रहा था दिमाग से काम लो, तुमको कौन पढ़ाता है? कभी सोचा है? दिमाग मानता है कि मुझे कौन पढ़ाता है, मैं क्या बनने जा रहा हूँ? दिमाग में आता है, दिमाग में बैठता है। ऐसे बाबा बहुत प्यार से एक एक प्रश्न पूछता जाता। मैंने तुमको इतना पालना दी है, इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाई है, इतना ऊंचा ज्ञान दिया है, दिमाग में बैठता है? बाबा भी बच्चों को कभी कभी बहुत प्यार से, ये दिमाग ठीक है, वैसे कहते हैं तुम्हारा दिमाग ठीक है, तो बाबा भी कभी कभी कहता है बच्चे ये दिमाग जो है, दिमाग कोई स्थूल दिमाग नहीं, ब्रेन नहीं, लेकिन हमारी बुद्धि, अगर वो बुद्धि ठीक समय पर ठीक निर्णय ले ले तो कभी भी व्यर्थ कर्म नहीं हो सकते। उसको ठीक बनाने की जरूरत है, नहीं तो बुद्धि को बाबा कहता है ये पत्थर बुद्धि बन गई है, ये दिमाग पत्थर का हो गया, कोई बात इसकी बुद्धि में बैठती ही नहीं है। बाबा कितना भी प्यार से समझाता है, कितना श्रृंगारता है, लेकिन फिर भी इसकी बुद्धि में नहीं बैठता है, तो बाबा कई बार कह देता है ये तो पत्थर बुद्धि है, ये तो भैंस बुद्धि है। ऐसे ऐसे शब्द आते हैं ना कभी कभी, अभी कम आते हैं, पहले बहुत बोलते थे। तो बाबा जब हम बच्चों को ये टाइटल देता है तो किस आधार से देता है कि मैं इतना बच्चों का श्रृंगार करता हूँ, इतनी मीठी मीठी शिक्षाएं देता हूँ, इतना प्यार से बच्चे बच्चे कह करके पढ़ाता हूँ, फिर भी बच्चे गलत कर्म कर लेते हैं, उल्टे चल जाते हैं। लेकिन हम सभी भी देखें बाबा कितना न्यारा प्यारा है, कितना रहम दिल है, कितना दयालु है, कैसे बाबा हम बच्चों की बातों को क्षमा करता है, भूल जाता है और फिर से पढ़ाता है। हम किसी के पार्ट को देख करके कहेंगे छोड़ो ना इसको, ये तो सुधरने वाला ही नहीं। जब ये भावनाएं हमारे अंदर आ गई तो सुधरने वाला ही नहीं है, तो हमारी मनसा वहाँ पहुँचेगी? अगर सचमुच मनसा सेवा करनी है तो भावनाएं इतनी अच्छी हो, जरूर सुधरेगा। ये नहीं सुधरेगा तो कौन सुधरेगा? आज बाबा ने कहा ना, इन्हीं बच्चों में तो बनने वाले हैं, कोई दूसरे थोड़ी आएंगे बनने के लिए। बाबा मेहनत कर रहा है, पढ़ा रहा है, सेलेक्ट कर रहा है, श्रृंगार कर रहा है, थकता नहीं है। हम बच्चों को भी कहता है अथक बनो, तो हम सब अथक बन करके हर एक की विशेषताओं को देख करके पुण्य की भावनाओं की पूंजी जमा करते चलें और मन की शक्तियों को बढ़ाएं। जब समय मिले ना, कुछ समय के लिए समाधि की स्थिति में चले जाओ, संकल्पों की हलचल समाप्त करके बैठ जाओ और अपनी मनसा से सकास्त हो। आज बाबा ने कहा ना, लाइट हाउस, अगर सामने वाले को लाइट नहीं देंगे तो क्या कहेंगे? अरे आप लाइट हाउस पूरे विश्व को लाइट दे रहे हो, मुझे लाइट नहीं मिली आपकी। तो मनसा सेवा माना लाइट हाउस बन करके सारे विश्व की आत्माओं को लाइट देना। तो ऐसी सेवा करने का समय है। मनोबल को बढ़ाओ, समय और संकल्प की शक्तियों को जमा करो। एवर हेल्दी हैं, एवर वेल्दी हैं, सब खजाने बाबा ने अपने बच्चों को भरपूर दिए हैं। तृप्त और संतुष्ट रहो, कभी भी अप्राप्ति की रिंचक मात्र भी अंश न हो कि ये चीज़ मेरे पास नहीं है। सब कुछ बाबा ने दे दी, स्थूल और सूक्ष्म सब कुछ प्राप्तियां करा दी। इसलिए सब खजानों से, अविनाशी खजानों से संपन्न आत्मा हूँ, खुश नसीब हूँ, खुश नुमा हूँ, खुश किस्मत हूँ। खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी जैसा खजाना नहीं। तो सदा खुशी का अनुभव करते हुए संगम पर ऐसे खुश नसीब बन करके रहो जो दुखियों के दुख दूर हो जाएं। यही मनसा सेवा है। ओम शांति।